चीख जनता की सुनने से लाचार है। जब भीड़ निकल करके आई, लोगों ने कहा भी, कुछ दिन पहले एक साहब ने कहा कि अरे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मोटू के दिमाग में कुछ समझ में कुछ सुना नहीं रहा है। मैंने कहा कि उसको अगर समझना है कि हमारी चीखों से, हमारी सदाओं से, प्रोटेस्ट से क्या हो रहा है, तो आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए तो समझ में आएगा कि हमारे प्रोटेस्ट और हमारी आवाज से क्या असर पड़ रहा है। मैंने कभी चार मिसरे कहे थे कि ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। जानते हम भी है हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप है तो कमजोर न समझा जाए। सुनिएगा। चीख जनता की सुनने से लाचार है, चीख जनता की सुनने से लाचार है, चीख जनता की सुनने से लाचार है, लाचार है, चीख जनता की सुनने से लाचार है। ऐसा लगता है बहरी ये सरकार है, चीख जनता की सुनने से लाचार है। क्या डराएगी दुनिया उसे मौत से। अहले स्टेज की भी खुसूसी तवज्जो के साथ फजीलतुल शेख हमारे बड़े भाई की तरह मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जनाब शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह तआला सरज़मीन मुंबई से चल करके आपके बीच आए, और आपकी खुशबख्ती है गुस्सा अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को भी सुनना, अब्दुर्रहमान फैजी साहब वगैरह को भी, सभी उलमा कराम और जिम्मेदार लोगों के बीच में पढ़ता हूँ, और मुलाहिज़ा फरमाइएगा। चीख जनता की सुनने से लाचार है, क्या डराएगी दुनिया उसे मौत से, क्या डराएगी दुनिया उसे मौत से, क्या डराएगी दुनिया उसे मौत से। सर कटाने को खुद ही जो तैयार है, चीख जनता की सुनने से लाचार है। गोलियां चलाई जा रही हैं, बंदूकें चलाई जा रही हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम खामोश रह के, आप गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, गोडसे की इस तहरीक को जिंदा जितना करना है करो, तुम हथियार से मुकाबला करो, हम अहिंसा से तुम्हारा मुकाबला करेंगे और बताएंगे कल गोरों को भगाया था, चोरों को भगाने का इंतजाम कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। चीख जनता की सुनने से लाचार है, उस तरफ गोली बंदूक और लाठियां, उस तरफ गोली बंदूक और लाठियां, उस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ गोली बंदूक और लाठियां, इस तरफ अज़ीम हिम्मत की तलवार है, चीख जनता की सुनने से लाचार है। और कहा था कि हमारी मुस्लिम बहनें भाई शब्दों को की मर्यादा को अगर पैरों तले रोदा कैसे जाता, अगर देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्दों को देखिए। आजकल पता नहीं कहां किस बिल में छुपे हुए, जब बहनें सड़कों पे उतर रही हैं तो भाई का पता नहीं चल रहा है। उस हवाले से एक शेर पढ़ता हूं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। चीख जनता की सुनने से लाचार है, थी बहुत फिक्र बहनों की जिस भाई को, थी बहुत फिक्र बहनों को जिस, थी बहुत फिक्र बहनों की जिस भाई को, थी बहुत फिक्र बहनों की जिस भाई को। कुछ पता तो करो क्या वो बीमार है, चीख जनता की सुनने से लाचार है। अब तो लगता है कि दिल्ली इलेक्शन के बाद आईसीयू का इंतजाम हो रहा होगा, ये तो बीमारी तक की बात है।
चीख जनता की सुनने से लाचार है। और सुनिएगा ये शेर भी, धर्म की आड़ में जो सियासत करे, धर्म की, ऐसे चेहरे आप लोगों के आसपास भी नजर आएंगे जो धर्म के नाम पर आपको वरगला करके आप सियासत की रोटी सेकेंगे। ऐसे लोगों के लिए अगर माँ और बहनें हैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप उस दिन जब ऐसे चेहरे नजर आए तो पैर में सैंडल पहनने के बजाय हाथ में उठा लीजिएगा। और अगर आप मर्द हैं तो अपने जूतों को बेहतरीन तरीके से खुसूसी मशीन से पॉलिश करके अपने हाथ में उठा लीजिएगा और बताइएगा कि अब हिंदुस्तान जाग चुका है, अब तुम्हारे शब्दों की बेहूदगी से भागने वाले लोग नहीं है। शेर बोला ऐसा फरमाइएगा, चीख जनता की सुनने से लाचार है, धर्म की आड़ में जो सियासत करे, धर्म की आड़ में जो सियासत करे, याद रखना भारत का गद्दार है। चीख जनता की सुनने से लाचार है। जब खिलाफ बोलिए, आवाज उठाइए संविधान की रोशनी की नजर में, उसको सामने रखते हुए तो ये लोग कहते हैं कि वो एंटी नेशनल लोग हैं। किसको किसको बताओगे? केजरीवाल तक को कहा गया आतंकवादी। सवाल यह है कि केजरीवाल अगर आतंकवादी है तो क्या इतने दिनों से दिल्ली की सरकार आतंकवादी चला रहा था? आने वाले 5 साल में क्या आतंकवादी चलाएगा? हिंदुस्तान के कानून का अपमान किया है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में अटल बिहारी वाजपेयी खिलाफ में बोलते थे, लेकिन कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तारीख को तोड़ मरोड़ करके पेश करने वाले ये संगीतों की हकीकतों को समझने की जरूरत है। शेर मुलाहिजा करता हूं, पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। चीख जनता की सुनने से लाचार है, क्या सितम है कि हाकिम की नजरों में अब, क्या सितम है। अगर मैं हाकिम की जगह एक शब्द बढ़ा दूं तो बुरा नहीं होगा, सुनिएगा। अभी बढ़ाया, अभी दिमाग में आया, ऐसा नहीं सोचिए पहले से सोच के आए थे। चीख जनता की सुनने से लाचार है, क्या सितम है कि फेंकू की नजरों में अब, क्या सितम है कि हाकिम की नजरों में अब, क्या सितम है कि फेंकू की नजरों में अब, जो ज़बान खोलते वो गुनहगार है। चीख जनता की सुनने से लाचार है। और सुनिएगा ये शेर भी, चलते चलाते मरते का शेर मुलाहिजा फरमाइए। चीख जनता की सुनने से लाचार है। साहब ने कुछ दिन पहले कहा था प्रोटेस्ट से निकलते वक्त, जमील भाई क्या आपको डर नहीं लगता है इन लोगों को? ये लोग तो अपने पता नहीं क्या क्या लेके घूमते रहते हैं। मैंने उनसे कहा 4 मिसरे सुन लो, शायद तुमको याद हो जाए कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना गर खुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। जो वतन की मोहब्बत करने वाले लोग, हम लोगों को मदारिस इस्लामिया के अंदर बताया गया है कि जब जहां बारूद हो, गोली और बंदूक की आवाज हो, ऐसी जगहों पे परवरदिगार आलम के सामने जो सजदे किए जाते हैं, उन सजदों को एतबार हासिल हो जाता है। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। चीख जनता की सुनने से लाचार है, दर्द अपना किसे हम सुनाए शफीक, दर्द अपना किसे हम सुनाए शफीक, हर तरफ अंध भक्तों का बाजार है। चीख जनता की सुनने से लाचार है, चीख जनता, चीख जनता, चीख जनता की सुनने से लाचार है। ऐसा लगता है बहरी ये सरकार है। चीख जनता की सुनने से लाचार है। आप
आपने जिस मोहब्बत से समाअत किया, सच बताइए तो इसके अंदर आपने मोहरे यकीन सब कर दिया अपनी समाअतों से। मैं इससे ज्यादा बुलंदी के साथ पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके आपका दर्द बांटता फिरूंगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आफते अर्जी व समाबी से महफूज रखे, इसलिए कि हक बोलने वाले ज्यादातर इन संगियों के निशाने पे होते हैं। अब आइए, हमारे बीच कई खुतबा हजरात हैं। फजीलतुश शेख